नमस्कार दोस्तों स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। उसके अलग अलग चार्जिंग साइकिल होते हैं। कोई कंपनी कहती है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर 500, 600, 700 चार्जिंग साइकिल है। कोई कंपनी कहती है कि 1000 चार्जिंग साइकिल है। कोई कंपनी कहती है कि 1200 यानी कि 1200 चार्जिंग साइकिल है। तो दोस्तों ये चार्जिंग साइकिल क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब आप स्मार्टफोन को 0% से 100% चार्ज करते हैं और उसके बाद उस 100% चार्ज हुए स्मार्टफोन को 100% से 0% डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को एक चार्जिंग साइकिल कहा जाएगा। यानी कि स्मार्टफोन को आपने 0 से 100% चार्ज किया और 100% से 0% पे फिर से उसको ले आए, तो इस पूरे प्रोसेस को, चार्जिंग से डिस्चार्ज होने के प्रोसेस को एक चार्जिंग साइकिल कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग करने की हैबिट होती है, स्मार्टफोन को चार्जिंग करने की हैबिट होती है ना, वही स्मार्टफोन के चार्जिंग साइकिल को थोड़ा उलट पुलट कर देती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की बैटरी जो मिनिमम 3 ईयर तक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलनी चाहिए, उसके सामने जल्दी ही उसकी कैपेसिटी खो देती है और शायद 2 साल, 1.5 साल के अंदर ही स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज होने लगती है, क्योंकि उसका चार्जिंग साइकिल खत्म होने लगते हैं जल्दी। क्योंकि दोस्तों हम स्मार्टफोन को कैसे चार्ज करते हैं? हम स्मार्टफोन को बेसिकली शाम को या फिर सुबह को चार्ज करते हैं। अब स्मार्टफोन की बैटरी शायद 40% है, 30% है, फिर भी हम उसको चार्जिंग में रख देते हैं, जबकि उसका एक लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ होता। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम 50% की बैटरी होती है और उसको चार्जिंग में रख देते हैं, तो यहाँ पे उसका एक लाइफ साइकिल वहाँ पे अधूरा ही रह जाता है और फिर से हम चार्जिंग में रख देते हैं, जिसकी वजह से वह स्मार्टफोन का दूसरा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम स्मार्टफोन को कई बार पूरे दिन के अंदर कई बार सुबह में, शाम को, दोपहर को भी चार्जिंग में रख देते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन के जो चार्जिंग साइकिल है वो थोड़े उलट पुलट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जिंग साइकिल है वो जल्दी से ख़त्म होने लगते हैं और जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी के जो चार्जिंग साइकिल होते हैं 800, 700, 1200, जो 3 साल, 2 साल में ख़त्म होने जाए, वो शायद 1 साल या फिर 1.5 साल में ही ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद आपको आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी होती है वह जल्दी चार्ज करनी पड़ती है, वह जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी को कब, कैसे, कितने टाइम तक चार्जिंग में रखना चाहिए? तो दोस्तों चार्जिंग साइकिल के मुताबिक स्मार्टफोन की बैटरी जब 0% हो जाती है तब चार्जिंग में रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों 0% तक कोई वेट नहीं करता। तो मिनिमम 10% की जब बैटरी हो जाती है तब चार्जिंग में रख देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही 95%, 96% या फिर 99% तक बैटरी पहुंच जाती है तो उसको चार्जिंग में से निकाल लेना चाहिए। 100% इसलिए नहीं कह रहा दोस्तों, क्योंकि हम कई बार कुछ काम कर रहे होते तो स्मार्टफोन की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट भी चार्जिंग में फ़ोन रहता है तो वहाँ पे ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। इसीलिए मैं लाइफ साइकिल जो है, बैटरी की चार्जिंग साइकिल है, उसके मुताबिक हम 0% तक तो डिक्रीज तक नहीं जा सकते, लेकिन 10% जैसे ही बैटरी हो जाती है तब उसको चार्जिंग में रखना चाहिए और फिर 95, 96, 97, 98 या फिर 99% तक जैसे ही बैटरी पहुंच जाती है उसको चार्जिंग में से निकाल लेना चाहिए। अगर आपको स्मार्टफोन की बैटरी अच्छी चलानी है तो 50%, 40%, 30% पे भी आप फ़ोन की बैटरी को चार्जिंग में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बैटरी की लाइफ को इफेक्ट होगा। आपकी स्मार्टफोन की बैटरी की जो कैपेसिटी हो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और जो आप स्मार्टफोन को ज़्यादा चलाना चाहते हैं वह ज़्यादा नहीं चलेगा। बैटरी की वजह से शायद आपको बैटरी को रिप्लेस भी करवाना पड़े। तो दोस्तों अगर आप इस हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा चलेगी, अच्छी तरह चलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।